दोस्तों, कभी कभी हम ऐसी मनगढ़ंत चीजें हमारे जहन में बिठा लेते हैं, उसका कोई इलाज नहीं होता। उसके लिए कोई अलग से टेबलेट्स नहीं बनी, कोई कैप्सूल्स नहीं बनी। उसका बहुत आसान इलाज होता है। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है, आपको मजा आएगा, लुत्फ आएगा आपको। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल के हुए थे तो उनकी पत्नी ने साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया, जो अपने शहर के बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी थे। रूबरू होने पर उन्होंने कहा कि मेरे पति भयंकर डिप्रेशन में है, मनोचिकित्सीय इलाज करो इनका। पत्नी के द्वारा सब सुनने के बाद जब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, फिर सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा और उनसे कुछ पर्सनल बातें भी पूछी। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूं, चिंताओं से दब गया हूं, नौकरी का प्रेशर है, बच्चों के एजुकेशन है, जॉब की टेंशन है, घर का लोन है, कार का लोन है, कुछ मन ही नहीं करता। दुनिया तोप समझती है, पर मेरे पास कारतूस जितना भी दम नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूं। कहते हुए उन्होंने अपनी पूरी जीवन की किताब खोल दी। तब मनोवैज्ञानिक ने कुछ सोचा और पूछा, अच्छा जनाब, एक बात बताएं, आप तीसरी कक्षा में किस स्कूल में पढ़ते थे आप? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, वहां आपको तीसरी क्लास के रजिस्टर को लेकर आना होगा और अपने पुराने साथियों के वर्तमान हालचाल की जानकारी लाने की कोशिश करनी होगी। उसे डायरी में नोट करें और 1 महीने के बाद आप मुझे मिलें। कुल 4 रजिस्टर, जिसमें 200 नाम थे। महीना भर दिन रात घूमे, बमुश्किल 120 अपने सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्र कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20% लोग मर चुके थे, 7% लड़कियां विधवा हो चुकी थी और 13 तलाकशुदा या सेपरेटेड थी। 15% नशेड़ी निकले, जो बात करने लायक नहीं थे। 20% का तो पता ही नहीं चला कि वो हैं कहां। 5% इतने अमीर थे कि जिनका कोई जवाब नहीं, और 5% इतने गरीब निकले कि पूछो भी मत। कुछ कैंसरग्रस्त, 6-7% लकवा या डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। 3-4% का एक्सीडेंट्स में हाथ, पांव या रीढ़ की हड्डी में चोट से बिस्तर पर थे। 2 से 3% के बच्चे पागल, विगाबॉन या निकम्मे निकले। एक जेल में था और एक अब 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था, वो 2 तलाक के बाद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में तीसरी कक्षा के सारे रजिस्टर भाग्य की व्यथा खुद सुना रहे थे। काउंसलर ने पूछा, अब बताइए जनाब, डिप्रेशन कैसा है? अब सज्जन को बात समझ आ गई थी कि उसे कोई बीमारी नहीं, वो भूखा नहीं मर रहा, दिमाग एकदम सही है, कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा, उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है, डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। तब उन्होंने रियलाइज किया कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है, मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूं। 2 बातें तय हुई दोस्तों, आप अजीम प्रेम जी बने या ना बने, लेकिन भूखा नहीं मरे, बीमारी से बिस्तर पर समय नहीं गुजारा आपने, जेल में दिन नहीं गिनने पड़े, तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना ही सर्वोत्तम है। क्या अब आपको भी लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको भी तीसरी कक्षा का रजिस्टर स्कूल से लाकर चेक करना होगा।